आप सबों को क्रिसमस के इस पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह के उन बातों को आप सबके सामने रखूं, जो बातें बहुत ही बेसिक हैं, जो बातें बहुत ही आधारभूत हैं और बिना इसके द्वारा, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हों या ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सेवकाइयों को करते हैं, सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो संसार है, इस संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। एक अंधकार की शक्ति काम करती है और इस अंधकार की शक्ति से मनुष्य को छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु मसीह ने एक बात बाइबल में कही है कि चोर केवल चोरी करने नहीं, मार डालने और नष्ट करने के लिए भी आता है। और मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं, अर्थात स्वर्गीय जीवन पाएं, अर्थात बहुतायत का जीवन परिपूर्णता में पाएं। ऐसा जीवन जो बहुतायत का हो, अर्थात स्वर्गीय जीवन की बहुतायत, जिसमें जीवन अर्थात इससे कि बढ़कर जो बहुतायत का जीवन पा लेता है वह द्वार से प्रवेश करता है। बहुतायत का जीवन ही अनंत जीवन है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, अर्थात यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानना और पिता के उस प्रेम को जानना कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने इस संसार के मनुष्यों के लिए एक ऐसी बलिदान को रखा जो कि यीशु के जन्म के बाद ही संभव हो पाता। तो मैं बहुत सारी बातों को नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातों को करूंगा कि जिसमें यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है प्रतिदिन जीवन में मरना, संसार की बातों से अलग रहना, अर्थात प्रतिदिन मरना। यीशु मसीह का क्रूस जो उठाता है उसे संसार में प्रतिदिन मरना होता है। वह जीवित तो रहता है, परंतु स्वर्गीय बातों को पाने के लिए संसार और संसार की अभिलाषाओं और संसार की बातों से वह अपने आप को अलग करके रहता है। तो सबसे जो मूल बात है आज मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। यीशु मसीह जब 3.5 साल की सेवकाई के शुरुआत में जब वे निकले तो उन्होंने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीमारों, दुखियों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मिर्गी लकवों के मारों को चंगाई करो। और उन्होंने एक पहाड़ी उपदेश दिया। पहाड़ी उपदेश एक ऐसा उपदेश है जहां हम स्वर्गीय जीवन को देखते हैं। तो पहाड़ी उपदेश के बारे में भी बात नहीं करूंगा मैं, परंतु उन बातों के विषय में बात करूंगा जिसमें यीशु मसीह ने आज्ञा पालन के विषय में कहा। और उन्होंने ये बात कहा कि यदि जो कोई व्यक्ति या जो कोई सेवक आज्ञा पालन करेगा और ऐसा ही वो दूसरों को सिखाएगा तो वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो कुछ बातें हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो
धार्मिकता के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक आज्ञाकारिता या आज्ञा का पालन करने वाली बातें हैं। और यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता यानी आज्ञाकारिता से बढ़कर हो, क्योंकि जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते चले जाते हैं। और आज्ञाकारिता को जीवन भर निभाना होता है, या ऐसा कि हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से जिस प्रकार से हम अपना चेहरे में जो आईने में जब अपना स्वाभाविक मुंह को देखते हैं और उसके बाद जब हम आईने के सामने से हटते हैं तो हम अपने चेहरे को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से हमें यह स्मरण हमेशा रहना चाहिए कि किस प्रकार से संसार में हम अंधकार के गुलाम थे और किस प्रकार से हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की जो सामर्थ होती है हमें हर प्रकार के अनाज्ञाकारिता से दूर करती है और हर प्रकार के जो संसार और संसार की बातें उनसे हमें धीरे धीरे दूर करती है। तो यीशु मसीह ने जो पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही कठोर करते हुए और उसे आज्ञाकारिता में बदला। जैसे कि यीशु मसीह हत्या ना करना, अर्थात इसमें ऐसा है कि पुराने ज़माने में जब कोई हत्या करता था तो वो व्यवस्था को तोड़ता था, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तब भी हम उस व्यवस्था को तोड़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हत्या तो बात की बात है, हमें क्रोध नहीं करना है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दूसरे को निकम्मा ना कहना। वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने के पहले, अर्थात पूजा पाठ करने के पहले या परमेश्वर के पास इससे पहले कि हम प्रार्थना में आए, हमें मेल मिलाप करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार ना करना, वरन यहाँ तक कि उन्होंने उसे और भी कठोर बनाते हुए कहा कि किसी भी स्त्री को या पुरुष को गलत नज़रों से ना देखना। और आगे उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा है, तलाक ना देना, झूठी शपथें यानी झूठा कसम ना खाना, परमेश्वर के सिंहासन की शपथ ना खाना, किसी भी प्रकार की बुराई का सामना ना करना। यदि आपके पास देने के लिए कुछ है और यदि आपके पास कोई आए कि भाई हमको कुछ चीज़ चाहिए, तो आप मना ना करना, उसे देना। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि आपका साथ कुछ और दिनों तक वो लेना चाहता है तो उसका आप साथ देना, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुमसे कोई धन मांगे तो उसे उधार दो। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी काम मत करो। यदि आप किसी को कुछ देते हैं या दान देते हैं तो उस दान का ना तो वीडियो बनाएं, ना ही उसे ढोल बजाकर प्रचारित करें। हर मनुष्य को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा कि संसार और संसार की बातों की चिंता ना करना। और यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता अर्थात आज्ञाकारिता की खोज में लगे रहना, कि प्रतिदिन के जीवन में जब हमारे सामने परीक्षा आती है तो उसी समय हम आज्ञाकारिता से गिर जाते हैं। तो ये बात हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना कि प्रभु हम आज्ञाकारिता में ना गिरे। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर नहीं वरन अपना धन स्वर्ग में संचित करना, क्योंकि पृथ्वी पर जो संचित किया गया धन है उसे चोरी कर सकता है और धन बिगड़ सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में अपना धन को एकत्र करता है, संचित करता है, तो वह धन बना रहता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तुम उपवास करो तो तुम उपवासी दिखाई ना देना, वरन तुम गुप्त में उपवास करो, गुप्त में प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दोष ना लगाना। हम झट से बहुत ही जल्दी हम किसी पर क्या करते हैं, दोष लगा देते हैं। हर मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना।
कई बार हमारा व्यवहार किसी के प्रति खराब हो जाता है, और यदि हमसे कोई गलती होती है तो बिना देर किए हमें उस बातों के लिए क्षमा मांगना है और अपनी व्यक्तिगत गलतियों को जानना और उसे प्रयास करते हुए दूर करना। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी व्यक्तिगत गलतियों को जानो और आज्ञाकारिता का जो परिमाण यीशु मसीह ने दिया है उसको देखते हुए अपने अंदर की गलतियों को दूर करो। और ये भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ का पालन करते हुए सचेत रहो और सकरे फाटक से प्रवेश करो या प्रवेश करने का यत्न करो। ये जो आज्ञाकारिता है ये बहुत ही आधारभूत बातें हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं जो पहाड़ी उपदेश है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं, ये बातें ये हैं कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के इन वचनों का और जब हम उसका पालन करते हैं तो विशेष होता यह है कि हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए जो कोई मेरे इस वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किसी भी प्रकार की बारिश, आंधी या सांसारिक जो भी ऐसी बातें हैं वे हमारे विश्वास को नहीं हिला पाएंगी, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता रहेगा। और प्रत्येक बातों पर यीशु मसीह ने कहा कि हम प्रत्येक बातों को पर हम धन्यवाद दें और हम निरंतर प्रतिदिन हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता अर्थात आज्ञा पालन के स्तर की हम क्या करते रहे। मनुष्य का जो व्यवहार है स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति, तो यीशु मसीह यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि लोग यीशु मसीह के नाम से लोग पैसे कमाएं। यीशु मसीह यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि हम किसी का धर्म परिवर्तन करें, परंतु यीशु मसीह कि हर प्रकार के धर्म से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि केवल आप आज्ञाकारिता का पालन कीजिए और आज्ञाकारिता का पालन करते हुए आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, उद्धारकर्ता परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। अर्थात तो ये बात है कि बहुत ही बाइबल ये कहती है कि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार को प्राप्त करेगा। धर्मी व्यक्ति बहुत ही कठिनाई से उद्धार को प्राप्त करेगा। और यीशु मसीह की इस आज्ञाकारिता का देने का उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर सुधार लाएं, गलतियों के लिए पश्चाताप करें और गलती ना करें, क्योंकि धार्मिकता के लिए हम विश्वास करते हैं और विश्वास का जो प्रतिफल है वो उद्धार है। आज दुनिया में सब मोक्ष की खोज कर रहे हैं, परंतु हर किसी के मन में इतनी कड़वाहट है कि कड़वाहट के कारण वे एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम करो। तो हम हर किसी के साथ हम वो उन बातों के पीछे चले कि क्या वास्तव में हम हर किसी के साथ प्रेम करते हैं। जितनी आज्ञाकारिता को मैंने इस अभी थोड़ी देर पहले बताया, उन तमाम आज्ञाकारिता जो है ये कोई धर्म नहीं है और ये कोई क्रिसमस मनाने का तरीका भी नहीं है, वरन ये जीने का एक तरीका है। जब हम यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो हम मानो कि हम प्रतिदिन प्रभु के जन्म को जीते हैं। यीशु मसीह का जन्म को मनाना ये तो सारी दुनिया कर रही है, जिसमें अन्य जाति भी इस पर कई विश्वास करते हैं, परंतु वास्तव में बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे भीतर होना। जब हम आज्ञाकारिता का पालन करेंगे, जब हम आज्ञाकारिता में बने हुए रहेंगे और सचेत रहेंगे और हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, यही बात हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाएगी और यही बात जो है हमें उद्धार और मोक्ष तक पहुंचाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि भक्ति के लिए हमको स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा और आज्ञाकारिता वो पैमाना है। उस आज्ञाकारिता उस वचन को वो जो वचन है वो हमें स्मरण रहना चाहिए और
उसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम उसे स्मरण रखें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, स्मरण रखें, ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी उस वचन से हिले ना और हम उस पर बने रहें। आज्ञा का यीशु मसीह ने जो आज्ञा के लिए, आज्ञा मानने के लिए कहा है, उससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यदि एक व्यक्ति केवल आज्ञाकारिता को ही जीने का एक तरीका बना ले, तो मानो कि यीशु मसीह का जन्म उसके हृदय में है। और यह भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं और पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। अर्थात पवित्र आत्मा जो ऐसी आत्मा कि वो आत्मा हमें सिखाएगी कि कैसे चलना है, कैसे जीना है। इस प्रकार से संसार में तो बहुत सारी आत्माएं हैं, परंतु हर किसी को, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चर्च के पीछे तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति हो, हर किसी को मसीह के आज्ञाकारिता का पालन करना अवश्य है। यदि वो पालन करेगा तो वो यीशु मसीह और पिता को जान सकता है। अन्यथा सिर्फ हम चर्चेस में जाते रहें और हम मूलभूत बातों से जो भटक चुके हैं, कि जो बातें आज्ञाकारिता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कि केवल यही बातें हमारे दिल में, हमारे जीवन में ये बातें पाई जाएं और ये बातें ही हमें जीवन को जीने में मदद करेगी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवन पाओ। जब हम इन सारी आज्ञाकारिताओं का, आज्ञा की बातों का पालन करते हैं, तो हम वास्तव में हम क्या करते हैं, जीवन को पाते हैं। तो ये पूरा नीतिगत बातें हैं, ये सारी जो आज्ञाकारिता है ये नीतिगत बातें हैं। कई उसका पालन करते हैं, कई उसका पालन नहीं करते हैं, बहुत कम ही इसका पालन करते हैं, क्योंकि हम इसके विषय में सजग नहीं रहते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जब हम अपने समान प्रेम करते हैं, तभी हम इन सारी बातों की जो आज्ञा का पालन है हम कर पाएंगे। और यीशु मसीह ने पहाड़ी वचन में भी कुछ बातों को कहा है। तो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया है और एक पैमाना दिया है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। इस बात को हमको हमेशा स्मरण रखना है कि यीशु मसीह ने एक स्वभाव के विषय में और एक आत्मिक स्वभाव के विषय में कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, नम्रता जिनके भीतर है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, धार्मिकता अर्थात आज्ञाकारिता को पूरा करने के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। मेरे कहने का मतलब है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातों की खोज में ना रहें, वरन चाहे हम कोई भी हो, अन्य जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन सबके लिए कहा है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि वे जो पापी मनुष्य हैं,
उनके लिए वे आए। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो जब हम इन सारे वचनों को प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हुए जब हम इन आज्ञाकारिता को जीते हैं अपने जीवन में, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा जीवन है। और जब हम प्रतिदिन संसार में मरते हैं तब हम उतना ही ज़्यादा हम जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, जीवन में हम उतना ही ज़्यादा जीते हैं और हम इस संसार में रहते हुए ही हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद।